महू में अंबेडकर विश्वविद्यालय में वन अधिकार उत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची उषा ठाकुर ने जय आदिवासी युवा शक्ति यानी कि जैस को लेकर गंभीर टिप्पणी की और संगठन को देशद्रोही संगठन बता दिया था। इतना ही नहीं, मंत्री उषा ठाकुर ने यह भी बताया कि यह संगठन देश के आदिवासियों को देश तोड़ने का प्रशिक्षण दे रहा है, जिसके प्रमाण भी मिले हैं। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को शपथ भी दिलाई थी कि ऐसे देशद्रोही संगठनों को नहीं पनपने देंगे। मंत्री के बयान के बाद से जैस संगठन से जुड़े लोग जमकर आक्रोश जता रहे हैं। यहाँ तक जैस के प्रदेश अध्यक्ष अंतिम मुजालदा ने यह तक कह दिया है कि अगर 3 दिन में मंत्री ने माफी नहीं मांगी तो सरकार के खिलाफ न केवल आंदोलन किया जाएगा बल्कि एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। जिसके बाद मंत्री उषा ठाकुर ने यू टर्न लेते हुए सोमवार को सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उन्होंने कहा, मेरे शब्द से कोई आहत हुआ है या किसी को बुरा लगा है तो वे क्षमा मांगती है। मैं उन सभी सामाजिक संगठनों का बहुत सम्मान करती हूँ जो जनजाति समाज के उन्नति, प्रगति और विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। मेरी कथन रचना से यदि किसी को ठेस पहुंची तो मैं क्षमा चाहती हूँ और मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि ये कष्ट मेरे मुंह से इसलिए निकला क्योंकि विगत 2 वर्षों से मैं महू में मानपुर मंडल के चप्पे चप्पे में सेवा कार्य कर रही हूँ। वहाँ चलित चिकित्सालय हमने दिया, उसके चलने में बाधा पैदा करना, उसमें कई व्यवधान डालना, फिर वहाँ सरकारी ज़मीनों पे बड़े बड़े कब्जे हैं। सरकारी ज़मीनों को अतिक्रमण मुक्त कराकर वहाँ एक गौशाला का निर्माण और एक आयुष और वेलनेस सेंटर जो प्रदेश से आया है उसको बनवाना उस क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत आवश्यक था, क्योंकि हम भी जनजाति समाज के समग्र विकास में प्राण से लगे हुए। ये सब करते मैंने देखा कि कुछ लोग वहाँ ऐसे हैं जो जनजाति समाज को बरगला कर, बहका कर धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते हैं। गौरतलब है, प्रदेश में उपचुनाव नजदीक है। ऐसे में मंत्री के बयान से बवाल मचा हुआ था, क्योंकि मंत्री उषा ठाकुर की टिप्पणी से आहत आदिवासी संगठनों से जुड़े लोग नाराज दिखाई दे रहे थे, जिसका सीधा नुकसान बीजेपी को आने वाले उपचुनाव में उठाना पड़ सकता था। लिहाजा ऐसे में मंत्री ने बैकफुट पर आना ही बेहतर समझा। ब्यूरो रिपोर्ट, अन्य न्यूज़, इंदौर।